हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में सिलाई मशीन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सिलाई मशीन योजना है क्या। ऑनलाइन आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। जो पैसा मिलेगा उसे क्या लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा, इन सभी चीजों के लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सिलाई मशीन योजना है क्या। तो सिलाई मशीन योजना जो है कोई योजना नहीं है, बल्कि ये ना तो केंद्र सरकार के द्वारा किसी इस प्रकार का कोई योजना लाया गया, ना तो बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई योजना लाया गया है। हाँ, परंतु परंतु केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया है। और इन्हीं पीएम विश्वकर्मा योजना में करीब 13 प्रकार के काम को लाया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे एक काम आता है जिसका नाम है टेलर या सिलाई मशीन योजना के बारे में। जो व्यक्ति टेलर का काम करते हैं, सिलाई कपड़ा सीने का काम करता है, दर्जी का काम करता, वो व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है। तो जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक को मुफ्त में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग देने के साथ साथ जितने दिन की ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग के दौरान उसे प्रत्येक दिन 500-500 रुपया का उसे मजदूरी भी दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक आईडी पहचान पत्र भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार की ओर से गरीब विश्वकर्मा योजना समुदाय के जो भी लोग हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजना लाया गया है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यदि आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते, आपको सर्टिफिकेट सब कुछ मिल जाता है, तो उसके बाद आपको काम करने के लिए औजार की आवश्यकता पड़ती है। उस औजार को खरीदने के लिए सरकार क्या कर रही है, 15,000 रुपया दे रही है। और इसी 15,000 को लेने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सिलाई मशीन योजना का नाम रख दिए हैं और सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिलाई मशीन योजना क्या है और पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। तो एक वर्ड में आप लोग को बोला जाए तो सिलाई मशीन योजना कोई योजना नहीं है, ये क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, जिसके अंतर्गत आप टेलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलाई मशीन के बारे में, सिलाई मशीन खरीदने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, सिलाई मशीन का काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो सिलाई मशीन योजना या पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और वो जो 18 प्रकार के काम दिया गया उनमें से किसी एक काम करने के लिए वो कुशल होना चाहिए। उसको उस काम को करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि टेलर के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आपको टेलर का काम आना चाहिए। यदि आपको टेलर का काम नहीं आता है तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ वो व्यक्ति ले सकते हैं जो क्या किए होंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा। वैसे सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर लाभ लेने के लिए आपके घर में किसी भी व्यक्ति का सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए और घर के सदस्य में से किसी एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ना कि आपके घर में 10 परिवार है तो 10 लोग, पूरे 10 लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को ही इसका लाभ दिया जाएगा। अब आता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए भारत के नागरिक होने के लिए। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। यदि दोस्तों आपको आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को जुड़वा लेना है। उसके बाद आपके पास एक पासबुक होना चाहिए, एक बैंक खाता होना चाहिए जिसपे क्या होगा, आपको इसे रेडी किट खरीदने के लिए पैसे मिलेगी। तो वो पासबुक जो होना चाहिए दोस्तों, ग्रामीण बैंक को छोड़कर सभी बैंक का पासबुक यहाँ पे एक्सेप्टेबल है।
उसके बाद जीमेल आईडी और आपका एज 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो वैसे सभी व्यक्ति इस पीएम विश्वकर्मा योजना या फिर सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। अब आता है कि इसमें पैसा कितना मिलेगा। सबसे पहली बात, बड़ी बात होती है कि पैसा कितना मिलेगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए या फिर सिलाई मशीन योजना का ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहला किस्त जो मिलता है कि ट्रेनिंग पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको आपको जो काम के लिए ट्रेनिंग की है उस काम को करने के लिए आपको टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपया दिया जाता है। टूल मतलब होता है औजार खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया। जैसे कि कोई बढ़ई मिस्त्री है तो उसके लिए बहुत सारे औजार होते हैं काम करने के लिए। राज मिस्त्री है तो उसके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। जो भी 18 प्रकार के कामों में से आते हैं उन सभी कामों की करने के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा, जिससे आप उसको टूल खरीद के क्या कर सकेगा, आपको यहाँ से अपने काम को कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप और अधिक अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सहायता के लिए आपको 1 लाख रुपया लोन भी दिया जाएगा, जो कि आपको मिनिमम ब्याज दर पे दिया जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप 1 लाख रुपया का लोन चुकता कर देते हैं, जो जितनी किस्त दिया जाएगा उन सारी किस्तों में आप अपने चुकना तक अपने लोन को खत्म कर देते हैं, चुकता कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं, तो आपको दूसरा लोन भी दिया जाएगा। फिर 2 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा, वही मिनिमम ब्याज पे। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, सर्टिफिकेट प्राप्त यदि हो जाता है तो आपको औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपया दिया जाएगा और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2 से 3 लाख रुपया लोन भी दिया जाएगा। इस लोन के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सरकार की योजना का लाभ भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो यदि जानना चाहते हैं तो यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी के सीएससी सेंटर पर जाना होगा और वहां जाने के बाद आपको बोलना होगा कि हमें पीएम विश्वकर्मा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। और पीएम विश्वकर्मा योजना में हम लोगों को क्या करना है, सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो वहां से जाने के बाद आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके पास एक रिसीव मिलेगा, उस रिसीविंग को लेकर आना है और अपने पास रखना। और सबसे पहला स्टेप जो होता है, अपने ग्राम पंचायत से आते हैं तो अपने प्रधान को पास, मुखिया के पास ले जाकर इसे क्या करना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए और इस तरह का अपडेट पाने के लिए, पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।